हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, फिर से डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है बायो फर्टिलाइजर्स एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, अ ग्रीन सॉल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर। अब क्लाइमेट चेंज क्या है ये तो पता ही है, हर कोई सुन रहा है, हर कोई जान रहा है कैसे इसको टैकल करना है, कैसे इससे हम लोग को अपने आप को बचाना है, अपने ज़मीन को बचाना है, अपनी धरती को बचाना है। सब कुछ सॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड में देखेंगे फार्मर्स इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का असर जो है हमारे फार्मिंग सेक्टर में कम किया जा सके, कम से कम किया जा सके। क्योंकि दोस्तों, आप हर चीज़ के बिना रह सकते हैं लेकिन बिना फूड के आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है, अगर इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ तो देखेंगे स्टारवेशन शुरू हो जाएगा, भूखमरी आ जाएगी। तो ये सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ज़्यादा ना हो। तो एक ऑप्शन है जो एक ग्रीन सॉल्यूशन है। ग्रीन सॉल्यूशन है मतलब हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, लेकिन हमारे क्लाइमेट पे, हमारे वेदर पे, हमारे अर्थ पे इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो है बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स एक ग्रीन सॉल्यूशन है एग्रीकल्चर का। इससे हम अपनी ज़मीन को बचा सकेंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकेंगे, हमारा ज़मीन डिग्रेड भी नहीं होगा, हमारी फसल ख़राब भी नहीं होगा और आने वाले जनरेशन्स जो हैं वो बचे रहेंगे। और जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है बहुत कम हो जाएगा, लगभग ना के बराबर एग्रीकल्चर सेक्टर में हो जाएगा। अगर अभी के टाइम में देखें तो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम, चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन हो या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हो। आप देखेंगे ये सब डायरेक्टली डिपेंडेंट है वेदर पे, क्लाइमेट पे, रेनफॉल पे। अभी आप कुछ टाइम देखेंगे अगर बारिश नहीं होती है तो किसान परेशान हो जाते हैं कि अब हम सीजनल क्रॉप कैसे लगाएं। खरीफ के टाइम में देखेंगे अगर धान की जब बुआई करते हैं बारिश नहीं आती है तो किसान बोलते हैं कि हम कैसे करें, क्या करें। अब हर जगह सिंचाई की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, हर किसान जो है वो नहीं पानी खेत को दे पाता है, तो वो क्या करता है, खेत खाली छोड़ देता है। इससे क्या होता है, आप एक स्मॉल लेवल पे तो देखिए तो वो किसान ने फसल नहीं बोई, लेकिन आप लार्ज स्केल पे देखो तो प्रोडक्शन कम हुआ। अगर थोड़ा थोड़ा ही हर जगह से मिलाए, सबको एक साथ इकट्ठा करें तो आप देख लो कितना साल में अगर हम इतना क्विंटल धान इस बार ग्रो कर पाते, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हम पानी नहीं दे पाए। टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, आप दिनों दिन देखेंगे जैसे ये सीज़न आता है गर्मी का तो आप हर बार न्यूज़ में देखेंगे 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 60 साल का रिकॉर्ड टूट गया, हर बार रिकॉर्ड टूट रहा है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान अभी फेस कर रहे हैं और इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना पड़ेगा। अब ठीक कैसे होगा तो अभी आगे का उतना नहीं पता, लेकिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक मेथड है। और ग्रीन आप देखेंगे जो हम लोग बात करें ग्रीन कॉन्सेप्ट का, जो एक हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ग्रीन सॉल्यूशन जो होगा एग्रीकल्चर में वो है बायो फर्टिलाइजर्स का। तो बायो फर्टिलाइजर्स कैसे आया, क्या हुआ, कैसे इम्पैक्टफुल होगा, ये सब जानने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि बायो फर्टिलाइजर्स है क्या। देखिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको जब हम लोग सॉइल में अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि ये जो है सॉइल को जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो सारा प्रोवाइड करता है। साथ में जो सॉइल में जो ये जड़ें होती हैं पौधों की उसमें अटैच होता है और साथ में इसका प्लांट का जो है कैपेसिटी होता है इनटेक करने का। सॉइल से मान लीजिए अगर प्लांट है तो सॉइल से उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी चाहिए, तो उसका उसमें देखेंगे तेज़ी लाता है, उसको हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब करे। फर्टिलाइज़र केमिकल्स जो हमारे आ रहे हैं वो भी सेम यही काम करते हैं, लेकिन वो केमिकल्स हैं वो हार्म पहुंचा रहे हैं हमारे सॉइल को। लेकिन ये देखेंगे बायो फर्टिलाइज़र है, कोई भी हार्म नहीं पहुंचा रहा है। इससे क्या होगा, हमारा जो क्लाइमेट है वो सही रहेगा। आप हमारा देखेंगे जो इन्वायरमेंट है वो इको फ्रेंडली रहेगा। क्योंकि देखिए पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू एक बहुत प्रॉब्लम है। आप पेस्टिसाइड्स यूज करो, इंसेक्टिसाइड यूज करो, फर्टिलाइजर्स यूज करो, लेकिन ये सब का इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है कहीं ना कहीं एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे। जब वो कंज्यूम करते हैं वही क्रॉप, वही जो रेसिड्यू जो बचा हुआ रह जाता है जब पानी में जाता है, तालाब में जाता है, मिल जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। लेकिन बायो फर्टिलाइज़र क्या है, वो आपको आपके सॉइल को हेल्दी बनाएगा, आपके प्लांट्स को जो चाहिए वो
इम्पोर्टेंट सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। मतलब एक सपोर्टिंग रोल में आ जाता है आपका बायो फर्टिलाइज़र की, जो भी आप प्लांट काम कर रहा था वो और अच्छे तरीके से करेगा बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए। सॉइल में एक्टिव न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा यहाँ हो जाएगा अवेलेबिलिटी, प्लांट है ईजिली अपने एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ये सारे काम जो है बायो फर्टिलाइज़र्स करते हैं। और एक और फ़ायदा क्या हो जाता है कि बायो फर्टिलाइज़र्स जब लगातार आप यूज करते रहेंगे तो क्योंकि ये इको फ्रेंडली है तो ज़्यादा पैथोजेंस को ये अलाउ नहीं करता है कि अटैक करे। तो इसे अगर ज़्यादा पैथोजन नहीं आएगा, ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट नहीं आएगा, तो क्या होगा कि हम लोग ज़्यादा इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज नहीं करेंगे, इसको बीमारी से रोकने के लिए ज़्यादा वैसा केमिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखेंगे ये पूरी तरह जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ये जो सॉइल की है फर्टिलिटी तो बढ़ाता ही है, साथ में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो सॉइल की है वो भी बढ़ा देता है। तो देखेंगे यहाँ पे ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो मेन इम्पोर्टेंट इसका आप देखेंगे फंक्शन है वो है सब्सटेंशियल रिडक्शन इन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जो भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जैसा कि मैंने अभी ऊपर मेंशन किया है, पहले बताया है कि ये सारा प्रॉब्लम इससे दूर हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप IMARC ग्रुप की माने तो बायो फर्टिलाइजर्स का आप देखेंगे जो कंजम्पशन था इंडियन मार्केट में 2022 में $111.3 मिलियन था। वहीं 2028 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि $221.4 मिलियन होने वाला है। तो लगातार बायो फर्टिलाइज़र का डिमांड बढ़ रहा है। और बायो फर्टिलाइज़र देखेंगे जिस तरह सॉइल की जो फिजिकल कंडीशंस है ये सब इम्प्रूव कर रहा है, स्ट्रक्चर इम्प्रूव कर रहा है, पोरोसिटी बढ़ा रहा है, वाटर इजली होल्ड हो जा रहा है। उसके बाद देखेंगे प्लांट जो है आसानी से जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉइल से वो ले पा रहा है। प्लांट्स को लेने में न्यूट्रिएंट्स दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए प्लांट को प्लांट जल्दी और हेल्दी ग्रो कब करेगा, जब उसको जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से चाहिए वो आसानी से मिल सके। और ये जो बायो फर्टिलाइजर्स है ये काम आसानी से वो कर पा रहे हैं, तो सॉइल के लिए बहुत हेल्दी है। ऊपर से कर पा रहे, साथ में ही ये पूरी तरह से जो नुकसान हो रहा था केमिकल फर्टिलाइजर से उसको होने नहीं दे रहे हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर और रोल प्ले करता है। मेनली देखेंगे साइंटिस्ट कंसर्न है कि अगर जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, अब वेदर जो है पहले की तरह स्टेबल नहीं है कि कब बारिश होने वाली है, कब कोल्ड आने वाला है, इस तरह का बहुत अनसर्टेनिटी आ चुका है अभी के पैटर्न में देखेंगे तो इससे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इम्पैक्ट करता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आप देखेंगे हम लोग बात करें बायो फर्टिलाइज़र का, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है हमें क्लाइमेट चेंज में ज़्यादा जो ये इम्पैक्ट होने वाला है उसको कम करने के लिए, अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इस तरह करेंगे। क्योंकि जिस तरह से लगातार हम लोग फर्टिलाइज़र केमिकल्स यूज कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि अभी हम एक कंपटीशन में कि हमें इसमें बेस्ट बनना है, नंबर 1 फूड सप्लायर बनना है, नंबर 1 प्रोडक्शन में लाना है, तो हम लोग लगातार पेस्टिसाइड केमिकल्स यूज करते जा रहे हैं। हम बहुत ही कम केयर कर रहे हैं कि इससे हमारे सॉइल पे क्या असर होने वाला है। क्या आज से 25 साल बाद 30 साल बाद जिस सॉइल पे हम लगातार केमिकल्स यूज कर रहे हैं वो फसल लगाने लायक रहेगी? क्या हमारे जनरेशन वाले के बाद जो आएंगे वो लोग उस पे फसल ग्रो कर पाएंगे? क्योंकि उस वक्त पॉपुलेशन ज़्यादा होगा और ज़्यादा फूड चाहिए होगा। क्या वो लोग उससे फूड ले पाएंगे? और अगर फूड लेते भी हैं तो उस टाइम तक वो सॉइल क्या हेल्दी रहेगा या पूरा टॉक्सिक हो जाएगा कि अगर उससे फूड ग्रो भी हो तो इतना जहरीला हो कि शरीर में पूरा जहर घोल दे? ऐसा आने वाला सिचुएशन ना हो, हमारा जो सॉइल है वो कंटामिनेट ना हो, पूरी तरह से कंटामिनेट ना हो। इसके लिए बायो फर्टिलाइज़र एक बेस्ट आइडिया है, बेस्ट ऑप्शन है, जिसको इम्प्लीमेंट होते आप फ्यूचर में देखेंगे। और बहुत ही ये अच्छा तरीका है कि हमारे किसानों को मदद पहुंचाएं, जिनको हम लोग लगातार बोलते आ रहे हैं कि ठीक है केमिकल्स का कम उपयोग करें, इससे सॉइल बहुत ज़्यादा कंटामिनेट हो रहा है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जिससे आने वाले समय में हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज जो एक मेजर प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा कम कर पाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।